हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके सामने आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी टॉपिक लेके आया हूं और महात्मा गांधी से रिलेटेड हम सारे ही फैक्ट्स यहां पर देखेंगे और इनके जीवन का पूर्ण विश्लेषण यहां पर देखेंगे। इनका जन्म और इनके मृत्यु तक के बीच की सारी घटनाएं, इन्होंने देश हित के लिए क्या क्या कार्य किए और इनका क्या क्या योगदान था हमारी आज़ादी के अंदर, हम संपूर्ण विश्लेषण यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी टॉपिक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए हम इसको भिन्न भिन्न पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके सामने पार्ट 1 लेके आया हूँ, फिर इसके बाद इसका अगले पार्ट आते रहेंगे। दोस्तों, ये महात्मा गांधी का चित्र है, सभी ने देखा है। हमारी मुद्रा के ऊपर, जो भारतीय मुद्रा है उसके ऊपर रुपया, उसके ऊपर महात्मा गांधी का ही चित्र है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, इनके जन्म को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और इनकी मृत्यु 30 जनवरी, इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके बारे में सामान्य जानकारी। दोस्तों, सामान्य जानकारी में हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। इनके पिता का नाम करमचंद था और दोस्तों, इन्हीं का नाम का इस्तेमाल इन्होंने अपने नाम में किया और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता पुतलीबाई थी। इनका विवाह 1882 में हुआ था। देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही कम आयु में इनका विवाह हो गया था और इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। पुत्र, इनके 4 पुत्र थे दोस्तों, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। परंतु जो इनका 5वें पुत्र की उपाधि जिसको प्राप्त थी वो बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध थे। उनका नाम है जमनालाल बजाज। इनको इनके 5वें पुत्र की उपाधि प्राप्त थी। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनके पिता पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। दोस्तों, इनके पिता पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। इसका मतलब महात्मा गांधी कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे। आगे की पढ़ाई करने के लिए दोस्तों, बैरिस्ट्री करने के लिए, पहले वकालत को बैरिस्ट्री बोला जाता था और ये वकालत करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड से अपनी बैरिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। 1889 से लेके 1891 तक ये अपनी वकालत इंग्लैंड में कंप्लीट करते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये इंग्लैंड से ही एक भारतीय मुसलमान थे, उनके द्वारा उनकी कंपनी दादा अब्दुल्ला एंड सन्स के केस में पहली बार दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में। दोस्तों, ये डेट याद रखनी है आपको, पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब जा रहे हैं? 1893 में। कहां से? इंग्लैंड से। दोस्तों, ये भारत का नक्शा है, इसके अंदर ये पोरबंदर की स्थिति है गुजरात के अंदर। दोस्तों, मैप से चित्रांकन इसलिए जरूरी है ताकि आपके दिमाग में एकदम फैक्ट्स क्लियर हो जाएं। मैं आपसे हवा में बातें नहीं करना चाहता, ये आपको एक विजुअलाइज वे के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, मानचित्र के माध्यम से। दोस्तों, ये हमारा विश्व का मानचित्र है। इसके अंदर ये लंदन की स्थिति है। देख लीजिए दोस्तों, हमारा भारत कहाँ है और लंदन कहाँ है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम एक ही बात है और इसकी राजधानी है लंदन। तो इंग्लैंड गए थे गांधी जी पढ़ने के लिए। यह अलग से इसका लंदन या इंग्लैंड का मैप भी है दोस्तों। और इंग्लैंड के बाद ये साउथ अफ्रीका की भी स्थिति मैंने आपको मैप में दिखाई हुई है। इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम एक ही बात है और इंग्लैंड की ही राजधानी है लंदन। इसके बाद दोस्तों, इनकी उपाधियां, गांधी जी को क्या क्या उपाधियां प्राप्त थी। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्राप्त थी और ये महात्मा की उपाधि इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। राष्ट्रपिता, दोस्तों राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता हैं ये हमारे, और राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें हमारे सुभाष चंद्र बोस इन्होंने दी थी, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। बापू इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अर्धनग्न फकीर, दोस्तों ये अर्धनग्न फकीर इन्हें चर्चिल कहता है जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, क्योंकि इनकी वेशभूषा ऐसी थी, ये धोती पहनते थे और हाथ में लकड़ी होती थी इनके, तो इनकी
जो वेशभूषा है उनसे ये फकीर की तरह लगते थे, इसलिए चर्चिल इन्हें अर्धनग्न फकीर कह के संबोधित करता है। मलंग बाबा, दोस्तों मलंग बाबा इन्हें कहा है खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। जादूगर, इनको दोस्तों जादूगर कहा है मुजीबुर रहमान के द्वारा। तो दोस्तों ये इनकी उपाधियां हैं, और ये उपाधियां आगे भी आएंगी, जैसे जैसे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे, ये सभी उपाधियां आगे भी आएंगी। लेकिन एक साथ सभी उपाधियों को हमने यहीं देख लिया है, और आपको ये सभी उपाधियां याद रखनी है किसने दी हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, दोस्तों गांधी जी अब्दुल्ला एंड सन्स के केस में इंग्लैंड से 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो इन्होंने वहां भारतीयों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार व शोषण को देखा। दोस्तों जब शुरुआत में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो उनका इतने दिन रुकने का विचार नहीं था, लेकिन जब वो वहां देखते हैं कि यहाँ भारतीयों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता है और उनका बहुत ही शोषण किया जाता है, और एक दिन वो इस शोषण के खुद शिकार होते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं, पहले मुझे इसका निवारण करना चाहिए। गांधी जी को पहली बार कटु अनुभव कब होता है, उनको पहली बार ऐसा कब लगता है कि रियली में यहाँ भारतीयों के साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है? डरबन से जब प्रिटोरिया, दोस्तों ये दोनों जगह साउथ अफ्रीका में, जब डरबन से गांधी जी प्रिटोरिया जाते हैं तब मेरिल्सबर्ग स्टेशन, दोस्तों स्टेशन का नाम आपको याद रखना है, कौन सा स्टेशन है? मेरिल्सबर्ग स्टेशन से प्रथम श्रेणी के टिकट के बावजूद गोरों द्वारा इनको बाहर फेंक दिया गया था। दोस्तों इन्होंने ट्रेन में प्रथम श्रेणी का टिकट लिया था, लेकिन इनको फिर भी ट्रेन की प्रथम श्रेणी में नहीं बैठने दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अंग्रेज नहीं थे, गोरे नहीं थे। रंग भेद की नीति यहाँ पर लाई गई थी, इसलिए इनको नहीं बैठने दिया और बाहर फेंक दिया। तब जाके गांधी जी को अपने जीवन का बहुत ही कटु अनुभव हुआ वहां पर। यह गांधी जी का चित्र है जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, इस तरह से लगते थे गांधी जी वहां पर। इसके बाद गांधी जी इस रंग भेद की नीति का विरोध करेंगे साउथ अफ्रीका में रहते हुए। 1894 में वो नेटाल इंडियन कांग्रेस NIC, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करेंगे साउथ अफ्रीका में रहते हुए। इसके बाद 1904 में वो फिनिक्स आश्रम की स्थापना करेंगे, कहां पर? डरबन में। दोस्तों यहां पर ये पहले आश्रम की स्थापना कर चुके हैं अपने फिनिक्स। इसके बाद एक और आश्रम की स्थापना करेंगे ये 1910 में, टॉलस्टॉय फार्म। दोस्तों ये आश्रम के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और टॉलस्टॉय फार्म के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। तो दोस्तों फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ कर रहे हैं दोस्तों? ये साउथ अफ्रीका में। दोस्तों ये जो टॉलस्टॉय है ये रूस के इतिहासकार हैं और गांधी जी इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। गांधी जी और टॉलस्टॉय आपस में कभी नहीं मिले, फिर भी गांधी जी इनकी किताबों को पढ़कर, इनकी एक किताब थी टॉलस्टॉय की, ईश्वर सदा ही रहता है, इस बुक को पढ़ने के बाद गांधी जी बहुत ज़्यादा इनसे प्रेरित थे। यही आगे चलकर टॉलस्टॉय फार्म ही गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपको दोस्तों दोनों ही आश्रम की डेट याद रखनी है और दोनों ही आश्रम कहाँ है ये भी याद रखना है। टॉलस्टॉय दोस्तों 1910 में जर्मन शिल्पकार कॉलिन बॉक के सहयोग से ये टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं और टॉलस्टॉय रूस के एक महान साहित्यकार हैं। आगे 1910 में ही एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध करते हैं। दोस्तों 1910 में ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का यहाँ पर साउथ अफ्रीका में रहते हुए विरोध करते हैं। भारतीयों के पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित था। दोस्तों ये जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये साउथ अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित था। पहली बार अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह का गांधी जी ने यही प्रयोग किया था इस एक्ट के विरोध के लिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है सत्याग्रह का गांधी जी सबसे पहली बार प्रयोग कहां पर कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका में। एक नोट आपको स्पेशली याद रखना है, गांधी जी को सर्वप्रथम सत्याग्रह की प्रेरणा कहां से मिली थी? इनको प्रेरणा मिली थी दोस्तों हेनरी डेविड थारो, जो कि अमेरिका के थे। इनके निबंध सिविल डिसओबीडियंस से, और सिविल डिसओबीडियंस का हिंदी में ही मीनिंग होता है अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों सिविल डिसओबीडियंस से ही इनको सबसे पहले प्रेरणा मिली थी
कि सत्याग्रह या अवज्ञा आंदोलन करना चाहिए। दोस्तों ये टॉलस्टॉय का चित्र है, ये रूस के इतिहासकार थे। दोस्तों 1910 में जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था, इसके बाद गिरमिटिया प्रथा का विरोध में ये सत्याग्रह करते हैं। दोस्तों गिरमिटिया प्रथा क्या थी देखते हैं। दोस्तों ये गिरमिट प्रथा थी, यह भारतीय मजदूरों द्वारा देश के बाहर एक निश्चित समयावधि के लिए 5 या 10 वर्ष के समझौते को गिरमिट कहते हैं। जो भारतीय मजदूर थे वो जब किसी अन्य देश में जाते हैं तो 5 या 10 वर्ष का उनका एक समझौता होता था, जिसको गिरमिट कहा जाता था। समझौते को ही क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गिरमिट। और यह प्रथा गिरमिटिया प्रथा कहलाती थी। तो दोस्तों इस पर साउथ अफ्रीका की सरकार ने एक अलग से टैक्स लगा दिया था 3 पाउंड का, एक अलग से टैक्स लगाया था 3 पाउंड का। इस टैक्स का ही विरोध गांधी जी ने किया था और इनको यहां पर सफलता मिलती है। 1914 में जाकर 5 साल तक ये संघर्ष करते रहे और इनको यहां पर सफलता मिली। तो दोस्तों यहीं से इनका सत्याग्रह हिट हो जाता है। फिर ये आगे चलकर भारत में भी आएंगे और यहां पर भी सत्याग्रह करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास में मैं इनके भारत आगमन से रिलेटेड अगले फैक्ट्स लेकर हाजिर होऊंगा। दोस्तों अगर आपको चैनल पे दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।